चार्जिंग जो पिन होता है, चार्जिंग पिन कैसे हटाना है, मोस्टली दो ही टाइप का चार्जिंग पिन मिलेगा आपको, एक V8 मिलेगा, एक टाइप सी मिलेगा ना। तो अभी हम लोग देखो पहले V8 को देखते हैं, फिर टाइप सी को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चार्जिंग पिन है, देखो ठीक है, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड रहेगा इसका। तो हमेशा आपको क्या करना है, देखो ये जो चार्जिंग पिन्स होती है, चार्जिंग पिन्स में आप देखोगे तो साइड में ये सपोर्ट के लिए पिन्स दी जाती है। देखो यहाँ पर ये चार पिन इधर, दो ये ना, चारों पिन ये क्या होती है, सपोर्ट के लिए होती है। तो हमें क्या करना है, देखो हम लोग चाहते हैं कि ये जो बोर्ड सब बोर्ड होता है ना, वो सब बोर्ड बहुत हल्का टाइप में होता है ना, मेन बोर्ड से बहुत हल्का होता है, मतलब कि मेन बोर्ड जितना अगर आप इसको हीट करते हो ना तो ये खराब हो जाता है। तो इसको हीट हमें बहुत कम करना है। तो हीट कम करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, देखो हीट ज्यादा कब जाएगी, जब आपको ये जो साइड वाले सपोर्ट वाले पिन है ना, ये आप क्लियर नहीं करते हो, तो हीट ज्यादा लगानी पड़ेगी आपको। तो इसको हमें क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, देखो बैक साइड में आएंगे, और बैक साइड में आने के बाद में देखो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, पीपीडी को डाउन करते हैं ना। जो पीपीडी है उसे डाउन करेंगे, मतलब कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर पीपीडी यूज किया होता है, हम लोग क्या करेंगे, लो टेम्परेचर यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लो टेम्परेचर पीपीडी यूज करना है। तो पहले इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो लो टेम्परेचर पीपीडी करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्स लगाना है। ये जो पिन है इनके ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा फ्लेक्स लगाएंगे, और पीपीडी कौन सा यूज करेंगे अभी, 138। तो सबसे पहले यहाँ पर पीपीडी लगाया, आपको आयरन टच करना है बस यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। तो यहां से देखेंगे तो इस तरह से क्या होता है, पीपीडी का टेम्परेचर थोड़ा चेंज हो जाता है। अब हमें क्या करना है, डिसोल्डरिंग विक लेना है, और डिसोल्डरिंग विक को यहां पर रख कर रखना है आपको बस, ठीक है। इस तरह से टच कर कर रखेंगे, वो अपने आप जो भी सोल्डरिंग है ना वो बाहर खींच लाएगा वहां से, ठीक है। इस तरह से करेंगे और साइड में करेंगे, ठीक है। आगे का आपको कट कर देना है इसको, जिससे क्या डिसोल्डरिंग विक वर्क प्रॉपर करे। देखो इस तरह से आपको क्या करना है, इसके जो सोल्डरिंग है उसको पूरा बाहर निकाल लेना है। पूरा बाहर निकालने से क्या होगा, आपको बहुत कम हीट देना पड़ेगा, बहुत कम हीट पर ये इजीली बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देखो मोस्टली चारों पर से, चारों होल्स से हो गया। अब क्या करना है, इसको सामने की तरफ लेकर आएंगे, और सामने की तरफ भी देखेंगे तो यहाँ पर जो पांचों पिन है ना, पांचों पिन के ऊपर आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिसोल्डरिंग विक कनेक्ट करेंगे। तो डिसोल्डरिंग विक क्या करेगा, इसका भी सोल्डर को बाहर ले आएगा।
देखो यहाँ पर मोस्टली पूरा शोल्डर बाहर आ गया, पिन देखो क्लीन दिखने लग गई एकदम से। अब अगर आप हीट कर कर उतारते हो इसे तो बहुत ही कम हीट के ऊपर ये जल्दी से हट जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, हीट करना है, और हीट करते टाइम क्या करना है, सेक करना चारों तरफ। इसके कनेक्टर के ऊपर हीट मत देना, नहीं तो क्या होता है इस कनेक्टर के अंदर जो कनेक्शन होता है वो प्लास्टिक का होता है और वो जल जाएगा, फिर बेंड हो जाएगा, जल जाएगा। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। मीडियम वाला नोजल यूज करेंगे, टेम्परेचर वही रखेंगे 380 और 55। देखो इनकी तरफ आपको बहुत कम हीट देने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहां से हमने सोल्डरिंग पहले ही बाहर निकाल दी है। देखो थोड़ा सा हल्का सा हीट किया है, हल्का सा हीट करते ही निकल कर आ गया, क्योंकि जिस चीज से ये वहां पर कनेक्टेड था वो सोल्डरिंग तो मोस्टली से मोस्टली हमने पहले ही निकाल दिया पूरा का पूरा। हल्का फुल्का कोई सोल्डरिंग बाहर बचा होगा, नहीं तो हम लोग वैसे भी उठा सकते थे उसे, बट वैसे उठाने में क्या होता है पिंस पर कहीं पर कनेक्टेड होता है तो क्या पिन का प्रिंट फटने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना, वैसे नहीं उठाना, हल्का सा हीट देना, बस हल्का हीट देते ही बाहर निकल जाएगा। अब ये निकल गया, अब क्या करना है इसे पूरा क्लीन कर लेना है वापस से। जो भी एक्स्ट्रा सोल्डरिंग होगा उसे क्लीन कर लेते हैं, मोस्टली तो हमने कर ही दिया पहले क्लीन। पूरा प्रॉपर क्लीन हो गया, साफ कर लेते हैं इसे। ये परफेक्ट हो गया साहब। देखो कोई भी प्रिंट वगैरह अगर बाय चांस क्या होता है, कई बार कोई प्रिंट फट जाए कुछ हो, तो हम लोग यहाँ पर देखो सभी प्रिंट्स के वायर आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखो 5 पिन होता है ना, 5 पिन का जो भी कनेक्टर होता है वो 5 पिन में क्या होता है, एक पिन ग्राउंड का होगा, एक पिन आईडी का लाइन होगा, एक डीपी, एक डीएम और एक वी बस। तो 5 पिन होती है ऐसे। तो 5 पिन में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव लाइन है क्योंकि आगे जा रही है कहीं पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला इधर वाला क्या होगा, ग्राउंड होगा। इसके बाद में 3 पिन, 3 प्रिंट है तो तीनों के देखो टेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, ये तीनों यहाँ से कनेक्टेड है। तो अगर यहाँ से प्रिंट कभी भी फट जाए तो इसके सामने से यहाँ से जंपर मारना है आपको, ये जंपर से प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, मतलब ये कनेक्ट करना हो तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहले तो बॉल बनाएंगे इसका। जो ये 5 बॉल है ना, ये प्रिंट के ऊपर बॉल बनाना है, जैसे आप लोगों ने पाथ आईसी में बनाया था सेम वैसे ही करना रहता है। तो पीपीडी यहाँ पर लगाएंगे 138। सिंपल आयरन से इसकी बॉल्स बनानी है। सारे बन गए देखो आराम से, क्योंकि हम लोग जब भी ये लगाते हैं वापस से कनेक्टर, तो लगाते टाइम आपको एसएमडी के थ्रू नहीं लगाना है, लगाते टाइम हम लोग क्या है आयरन के थ्रू ही लगाएंगे, जिससे क्या है कि जो कनेक्टर हम लोग लगा रहे हैं वो कनेक्टर डैमेज नहीं हो। पूरा काम आयरन से ही करना है आपको। जब हैंड स्किल अच्छा हो, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं बार बार कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तब तो कैसे भी करें कोई इश्यू नहीं होता, बट स्टार्टिंग में दिक्कत होती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी नया कनेक्टर है उस कनेक्टर को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर रखना है आपको कनेक्टर को। और कनेक्टर को रखने के बाद में ये जो 5 पॉइंट्स है, इन पॉइंटों को हम लोग कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले पांचों के पांचों पिंस को कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए सिंपल है, बस यहाँ पर हल्का सा फ्लेक्स लगाना है। हल्का फ्लेक्स लगाना है। अब क्या करना है, आपको ट्वीजर से इसको थोड़ा सा दबा कर रखना है यहाँ पर। ठीक है, इसको दबा कर रखेंगे तो क्या होगा, वो जो प्रिंट है इसके वो कनेक्टेड रहेंगे, और हमें बस इसको टच करना आयरन के थ्रू ऐसे।
अब ये चेक करना है कि ये कनेक्ट हुई नहीं की हुई पिन, अगर कनेक्ट नहीं हुई तो ट्विजर से हल्का हिलेगी, अगर कनेक्टेड है तो नहीं हिलेगी। तो यहाँ पर चेक करते हैं पांचों पिन को, देखो नहीं हिल रहा है, ये भी नहीं हिल रहा, इसका मतलब पांचों की पांचों पिन परफेक्ट लग गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपको, ये जो पैकिंग के लिए जो इसको सपोर्ट करती है चारों पिंस, ये पिंस आपको कनेक्ट करनी है। यहाँ पर ये चारों पिंस क्या रहती है, सपोर्ट के लिए रहती है पिन। तो यहाँ पर सिंपल इस साइड से भी कर सकते हैं या फिर बैक साइड से करना चाहें तो बैक साइड से भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बैक साइड से करते हैं इसे। दिख रही है आपको चारों पॉइंट्स यहाँ पर, या तो आप यहाँ पर पीपीडी यूज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ सोल्डरिंग वायर भी यूज कर सकते हैं ना, सोल्डरिंग वायर से भी लगा सकते हो, पीपीडी से भी लगा सकते हो। ठीक है, थोड़ा पीपीडी लगा देते हैं पहले और उसके बाद में सोल्डरिंग वायर यहाँ पर लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे साथ में। एक एक पॉइंट्स को यहाँ पर कनेक्ट कर कर इस तरह से फिलअप कर दो बस। अभी क्लीन कर लेना। अब देखो इस तरह से आप देखेंगे तो अभी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वापस प्रॉपर वैसे लग गया, और आप ऐसे देखेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपके पास में V8 वाला कोई भी आए तो आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है, V8 वाला जो सॉकेट होता है ना, V8 वाला आप सॉकेट देखोगे तो V8 वाला सॉकेट अंदर से तो सेम ही पिन होती है, बट बाहर से आप देखते हो तो उसके कनेक्शन आपको अलग अलग मिलते हैं। किसी में कनेक्शन ऐसे सीधे मिलेंगे कनेक्ट करने के लिए, किसी में मुड़े हुए मिलते हैं, इस टाइप से अलग अलग मिलते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी V8 का जो कनेक्टर है ना वो दूसरे की जगह रिप्लेस कर सकते हो, बट आपको क्या करना है, ये साइड वाले पॉइंट है ना, साइड वाले पॉइंट को किसी में मोड़ना पड़ेगा, किसी में काटना पड़ेगा, टच करना है बस आपको कैसे भी उसको सपोर्ट के लिए। जैसे मान लो कि हमारे पास में ये कनेक्टर, ये जो पिंस थी इसमें तो मुड़ी हुई थी, तो मुड़ी हुई थी होल्स में चली गई। अब मान लो कुछ कनेक्टर ऐसे आते हैं जिसमें ऐसे सीधी आती है पिंस, तो सीधी आती है तो क्या दिक्कत है, आप यहाँ पर उसे सोल्ड तो कर सकते हो ना सीधी को भी। आपको ये 5 पिन है काम की, तो ये 5 पिन है, बाकी ये दो साइड वाली चारों पिन है, ये पिन क्या काम कर रही है, सपोर्ट का काम कर रही है खाली। जैसे हम लोग चार्जर निकाल रहे हैं लगा रहे हैं केबल, तो उसमें हिले नहीं, तो आपको सोल्ड करना है, आपको जरूरी थोड़ी ना उस होल्स में लगकर ही सोल्ड हो, ऐसे सीधी को सोल्ड कर दो डायरेक्ट ही, यहाँ पर सोल्डिंग का ऑप्शन तो है ना, वहां पर सोल्ड हो जाएगी परफेक्टली। तो कैसा भी V8 वाला पिन हो, आप कोई सी भी पिन को आपस में रिप्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। V8 वाले पिन का ना ये चीज ध्यान रखनी है, कोई सी भी पिन हो ऐसा सेम मत ढूंढ रहा कभी भी, कि मार्केट में ढूंढ रहे हैं सेम पिन मिले तो ही काम करेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या है V8 वाला लगाएंगे। अगर हमारे पास टाइप सी हो तो टाइप सी को भी कंसेप्ट तो सेम ही है लगाने का, बट उसमें क्या है पिंस ज़्यादा रहेगी बस, और बाकी कुछ भी डिफरेंट नहीं रहेगा।
जैसे हमारे पास में ये टाइप सी है, तो ये टाइप सी है, तो देखो यहाँ पर सपोर्ट है साइड में और वो पीछे की साइड में पिन आपको मिलेगी। तो आपको क्या करना है, सपोर्ट वाली पिन को पहले क्लियर करना है। तो बैक साइड में आएंगे तो बैक साइड में देखो ये रही, यहाँ पर सेम वैसे ही करेंगे प्रोसेस टाइप सी के अंदर भी। तो पहले क्या करना है, आपको इसका सोल्डरिंग बाहर निकालना है। अभी भी देखेंगे तो देखो अभी भी सोल्डरिंग है ना अंदर, तो पूरा क्लीन करना है आपको। दूसरी बार कर लेते हैं और टच कर कर रखना होता है, बस टच करने से वो डिसोल्डरिंग वायर है ना, ये सोल्डरिंग को अपने आप अंदर से बाहर खींच लेता है। देखें तो काफी हद तक ठीक है, एक एक में ज्यादा दिख रहा है अभी भी ना, तो उस पर वापस कर लेते हैं। और अब दूसरी साइड से अब क्या करना है, हमें हीट करना और हीट कर कर इसको निकाल लेना बाहर। तो यहाँ पर एक साथ हीट देते जाओ, नहीं तो क्या होगा कि एक तरफ की पिन सोल्ड रहेगी, एक तरफ की पिन लूज रहेगी। तो दोनों तरफ पूरा अच्छे से हीट करते जाओ और उसके बाद में इसको उठा लेना है। ठीक है, इस तरह से बहुत इजीली उठ जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि काफ़ी देर तक हीट करना पड़ता है, तब जाकर हटता है कनेक्टर, ऐसे नहीं हटता है फिर। अभी जैसे पहले उसमें क्या था, वही सेम प्रोसेस रहेगा। क्लीन करेंगे, फिर बॉल्स बनाएंगे और उसके बाद में आयरन से लगाएंगे, एसएमडी के थ्रू नहीं लगाएंगे ना। इसमें और ऐड हो जाती है लाइनें, CC1 CC2 CCID के नाम से लाइन ऐड हो जाती है, टेम्परेचर लाइन ऐड हो जाती है, इसके अलावा वाटर डिटेक्शन की लाइन ऐड हो जाती है, इसके अलावा हीटिंग की लाइन होता है ना, हीटिंग डिटेक्शन, वो लाइन ऐड हो जाती है। और हाँ, जैसे कई बार आप लोगों के पास में सैमसंग वगैरह के कुछ मॉडलों में, काफ़ी सारे मॉडलों में उनमें दिक्कत आती है। जैसे चार्ज लगाते हो तो चार्ज लगाते स्क्रीन के ऊपर आ जाता है लिक्विड डिटेक्शन लिखा हुआ। लिक्विड डिटेक्शन अगर लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब कि टाइप सी जो आपका चार्जर है, क्या जो कनेक्टर है, उस कनेक्टर पर कहीं न कहीं मॉइस्चर लगा है। क्योंकि पानी तो नहीं लगा, कस्टमर बोल रहा पानी में गिरा नहीं, पर मॉइस्चर लगा कुछ न कुछ। तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें आप देखेंगे तो एक लाइन होगी जिसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा लिक्विड डिटेक्शन। ठीक है,
लिक्विड डिटेक्ट लिखा हुआ मिलेगा उस लाइन को, उस लाइन में देखना एक रजिस्टर लगा हुआ मिलेगा, एक या दो रजिस्टर, उन रजिस्टर को रिमूव कर दो। अभी बताने वाला कोई नहीं है, जो बताने वाला था वो ब्रिज को हटा दिया, अभी हटा दिया तो लिक्विड डिटेक्शन कोई भी नहीं बताएगा आगे। या फिर चार्जिंग पिन चेंज कर दो, चार्जिंग पिन चेंज करते भी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कुछ लाइनें होती है ये ऐड हो जाती है, तो उनमें रजिस्टर मिलते हैं आपको, वो रजिस्टर भी कई बार खराब हो जाते हैं ना, तो उसकी वजह से भी ये एरर आने लग जाता है। तो रजिस्टर को चेक करना है सबसे पहले, नहीं तो रजिस्टर को रिमूव कर देना है, रिमूव करते प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और लास्ट ऑप्शन है पिन को चेंज कर दो, पिन चेंज करते ही तो वैसे ही सही हो जाएगा। पीपीडी यूज करना है यहाँ पर 138। जहाँ पर लगे 2-3 बोले आपस में टच हो गई हो, आयरन को पूरा क्लीन कर कर वापस से वहां पर घुमाओगे तो वो अलग हो जाएगी। ये तो दो दो जो बड़ी मनी है ना, ये तो दो दो आपस में, दो दो पॉइंट आपस में टच थे, बड़े पॉइंट थे यहाँ पर, है ना अभी। वो भी टच है वैसे, हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, डिसोल्डरिंग विक्स से इसको कम कर देंगे, कम करते ही हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर देखो ये पॉइंट अलग था, अभी अलग हो गया ये, और ये दो टच थे आपस में ना। तो इसमें भी देख लेते हैं दो आपस में टच थे या नहीं। देखो ये तो दोनों टच हैं आपस में, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर भी अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग हो गया। ठीक है, सारे पिंस हो गए अलग। अब क्या करना है, कनेक्टर को रखना है और सोल्डरिंग करेंगे। एक ही लाइन के दोनों ना, हाँ इसमें एक तो प्लस का होता है, एक देखना पड़ेगा ये वाला इधर का है, क्या रहता है, क्योंकि पॉजिटिव वाली लाइन होती है ना उसमें वायर ज़्यादा होते हैं। अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ पॉइंट हैं जहाँ पर पीपीटी ज़्यादा लगने की, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर देखो बीच में से कनेक्ट हो गए ना, दिख रहे हैं ये चीज़ आपको, ये नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो मतलब कि प्रॉब्लम करेगा। तो आपको क्या करना है, डिसोल्डरिंग विक से इसको
वापस से क्लीन करना पड़ेगा, मतलब ये जो है ना एक्स्ट्रा पीपीडी, इसको डिसोल्डरिंग विक अपने आप बाहर निकाल कर ले आएगा। अभी देखो सारी पिंस क्लीन दिख रही है, अब नहीं है ना कोई भी बीच में। अब देख लो पिंस वगैरह ठीक है क्या, यहाँ पर देखेंगे तो अभी तो देखो कोई भी पिन नहीं हिल रही। इसका मतलब कनेक्शन पिनों का परफेक्ट हो चुका है। अब क्या करना है आपको, इसको जो साइड वाले पॉइंट्स हैं उनको लगाना है, जो कि सपोर्ट के लिए है। तो उनका लगाने का तो सेम ही तरीका रहेगा जैसे पहले हम लोगों ने वो पिछले वाले जैक में लगाया था। पीपीडी लगाओ तो ठीक है, नहीं तो सोल्डरिंग वायर यूज कर लो, सोल्डरिंग वायर से भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सोल्डरिंग वायर रखो और इस तरह से फिलअप कर दो इनको पूरा बस। ठीक है, पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया अभी। परफेक्ट है, सारे पिने अलग अलग दिख रही है। यहाँ पर देखो हल्का हल्का कहीं पर आपको दिख रहा है ना पीपीडी, ये भी बाहर निकालना है। ठीक है, ये दिख रहा है ना बीच बीच में देखो पॉइंट हो गए। ये देखो बॉल्स जो पीपीडी के ऐसे बॉल्स छूटी रह रही है, वो किस कारण रह रही है? पीपीडी टेस्ट किया था उस दिन याद है, सोल्ड होने के बाद में उसमें कुछ एक्स्ट्रा जैसे अनवांटेड पीपीडी जो अच्छी नहीं है, वो क्या है छोटे छोटे पॉइंट्स निकल कर बाहर निकल जाती है। तो ये पीपीडी पर डिपेंड करता है कि पीपीडी कौन सा अपने पास। अगर अच्छा पीपीडी है, अच्छे मतलब कि क्या होता है कंपनी तो सेम ही है, बट कई बार क्या होता है कुछ रखा हुआ पीपीडी आ जाता है, तो रखा हुआ पीपीडी होगा वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर ऐसा पीपीडी हो ना तो आप चाहें तो पीपीडी रिप्लेस कर लें, वो बढ़िया रहेगा। ठीक है, परफेक्ट है। अभी इस तरह से लगाएंगे ना तो इस तरह से क्या होता है कि हीट करते टाइम वापस लगाते हैं तो कनेक्टर जलने का चांसेस नहीं है। अब नया कनेक्टर लगा रहे हैं, यहाँ पर अंदर प्लास्टिक होता है, तो अगर हीट से लगाओगे तो क्या होगा, ये प्लास्टिक जल जाएगा फिर। तो ये प्लास्टिक नहीं जले इसके लिए आपको क्या करना है, आयरन के थ्रू लगाना है, सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, आराम से लगा सकते हैं। तो ये जो लोग कर रहे हैं कनेक्टर वगैरह का, उनको तो ज़रूरत नहीं है, कर ही रहे होंगे आप लोग तो, है ना। जो नहीं कर रहे हैं उनको प्रैक्टिस करना है।